आधी रात का वक्त, जगह एक शादी समारोह। अचानक से यहां पर विवाद होता है और संगीत बंद हो जाता है और फिर शुरू होता है एक मौत का खूनी तांडव। एक बाप बेटे की जोड़ी के द्वारा हाथ में डंडा और धारदार चाकू लिए भीड़ को चीरते हुए वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जो बीच में आता है उसे चाकू मार दिया जाता है। नर्मदापुरम में रूह कपकपा देने वाला यह पूरा घटनाक्रम है। एक की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं और पुलिस कर्मी पर 9 बार वार किए गए। यह सिर्फ शराब के नशे में था या फिर किसी पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसको खौफनाक अंजाम दिया गया है। आधी रात को मंडप के नीचे ऐसा कुछ हुआ कि हंसता खेलता पूरा परिवार मातम की चादर ओढ़ने पर मजबूर हो गया है। आखिरकार घटनाक्रम क्या था और आधी रात को यह सब बाप बेटे के द्वारा क्यों किया गया? खूनी बारात क्यों बना दिया गया? जहां पर सभी को न्योता था खुशी के लिए, खुशी में शामिल होने के लिए, वहां पर बाप बेटे ने मौत को दस्तक क्यों दे दी? यहां पर बताया जा रहा है कि भांजे की शादी का जश्न एकदम चरम पर था और अचानक से मौत का तांडव यहां पर शुरू हो जाता है। यह किसी सपने में भी नहीं सोचा था किसी ने भी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यह पूरा घटनाक्रम नर्मदापुरम के शिवपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मंडप था, शादी का माहौल चल रहा था और वह अचानक से कत्लेगाह के अंदर तब्दील हो जाता है। सब तरफ खून ही खून नजर आता है। घटना की शुरुआत होती है आरोपी अमर सिंह कीर से, जो आ जाता है, शराब के नशे में एकदम धुत होता है और यहाँ पर अमर सिंह समारोह के अंदर शामिल होने के लिए पहुंचता है। तो जो दूल्हे के चाचा होते हैं राम नारायण, वो उसको बोलते हैं कि आप खाना खा लीजिए और ऐसे में जो नशे में धुत होता है वह मना कर देता है। वह उन पर चीखने चिल्लाने लग जाता है और इस दौरान हंगामा शुरू हो जाता है। इस दौरान उसे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जब हंगामा ज़्यादा बढ़ता है तो उस समय तो वह मौके से चले जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ही समय के बाद में अमर सिंह अपने बेटे के साथ में वापस होता है। यानी उसका बेटा लोकेश कीर इस बार उसके साथ में मौजूद होता है। बाप के हाथ में डंडा होता है और बेटे के हाथ में एक चमचमाता हुआ चाकू, जो वह किसी को भी मारने के लिए तैयार थे। सन्नाटे को चीरती हुई गलियों के बीच में यहाँ पर लोकेश ने अपना आपा खो दिया और जो भी बीच बचाव करने के लिए आया उसे लहूलुहान तक कर दिया। हरिनारायण समझाने के लिए पहुंचे थे तो उस पर चाकुओं से वार कर दिया गया। दौलत कीर, जी हाँ, बीच बचाव की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ गई है। क्षमाबाई महिला होने के बावजूद यहाँ पर कातिल बाप बेटों को बिल्कुल रहम नहीं आया और उन पर भी हमला कर दिया। राम नारायण और जय नारायण अपनों को बचाते हुए इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जब सूचना मिली कि यहाँ पर इस तरीके का आतंक मचा हुआ तो थाना प्रभारी KN रजक अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का घटनाक्रम उनके साथ में भी हो जाएगा। आरोपियों पर पागलपन एकदम हद से पार था और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। पुलिस ने जब यहां पर घेराबंदी करी तो लोकेश ने आरक्षक ओम जाट पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। आप सोचिए, आरक्षक ओम जाट, जी हां, उसके पेट पर, हाथ पर और पैर पर 1-2 नहीं बल्कि 9 से ज्यादा, जी हां, 9 से ज्यादा चाकुओं से वार किए गए हैं। वर्दी खून से तरबतर हो गई थी, लेकिन यहां पर कानून के रखवाले पीछे नहीं हटे और वारदात को अंजाम देकर आरोपी पिता पुत्र यहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में भी कामयाब हो गए। आधी रात को यहां पर खुद SP साई कृष्णा S थोटा यहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मोर्चा संभाला। भारी पुलिस बल गांव के अंदर तैनात कर दिया गया। हर तरफ इसके बाद में सन्नाटा प्रसर गया। मेरे जेठ उनकी भी कट गई। मेरे जेठुन ने मतलब खींचातानी करी, मेरे जेठ की भी कट गई। उसके बाद मेरा लड़का बोला तो बड़ा वाला लड़के का यहाँ से यहाँ तक हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, जिसने तुमको चाकू मारा है उससे कभी पहले ही से लड़ाई चल रही थी? नहीं सर जी, फिर नहीं। फिर क्या हुआ था? तो कुछ भी नहीं, वो आया घर पे बैठ गया, ऐसा बैठ गया तो मतलब सारे भाई उन बैठे थे तो वो ऐसा बड़बड़ाने लग गए। तिन्ने कही काका जी कि तुम यहाँ बड़बड़ाओ मत, बहू बेटी बेटी अच्छे नहीं लगते। तो बोले तुम कौन होते? वाले डीजे चलाने वाले। बोले तुम्हारे देवर ही हैं वो? नहीं, ससुर ने गाली दी है। अच्छा। कल रात को 1 बजे रात को 3 व्यक्ति कार से लाए गए थे। उनमें से एक मृत अवस्था में था और 2 गंभीर रूप से घायल थे। परिजन बता रहे थे कि नहरकोला गांव में चाकू से हमला किया गया उनके ऊपर और 2 को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जबकि एक मृत अवस्था में लाया गया था। पुलिस का जिनको रेफर किया है उनकी अभी कंडीशन क्या है, किस टाइप की? जिनको रेफर किया गया था वो उनकी कंडीशन, अभी वहाँ से भी उनको हायर सेंटर रेफर किया था।
जिला अस्पताल से भी। यहाँ पर जो जान गंवाने वाले उनका नाम दौलतकीर है। इस घटनाक्रम में 6 लोग घायल हुए हैं। एक पुलिस आरक्षक भी गंभीर रूप से घायल है और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है, जो सरगर्मी से इन दोनों बाप बेटों की तलाश भी कर रही है। एक डीजे की आवाज और शराब का नशा और यहाँ पर खून खराबा मचा दिया गया। पूरी शादी समारोह को खूनी शादी में तब्दील कर दिया। अब पुलिस को शक है कि कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। नाहरकोला का यह पूरा घटनाक्रम है, वो रात अब इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होने जा रही है, जहां पर एक शादी खूनी शादी के अंदर दर्ज हो रही है। सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार कानून की गिरफ्त में यह दोनों बाप बेटे यानी पागल बाप बेटे कब तक आएंगे और आखिरकार इनके पीछे इसका मकसद क्या था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।